Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. आज इस वर्ष की पहली कैबिनेट मीटिंग थी 2024 की। तो इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 17 एजेंडाज थे, जिसमें से चर्चा करने के बाद 2 एजेंडाज ऐसे थे जिसमें छोटी मोटी कमी पाई गई, तो उसको अगली मीटिंग के लिए रेफर किया है। 15 के ऊपर चर्चा करके उनको पास किया है। मुख्य रूप से उसमें जो आपको बताने लायक बातें हैं, उसके अंदर एक एजेंडा है राज्य सूची, जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इसके अंदर एक संशोधन है। कुछ वर्ष पहले 7 जातियां अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए हमने लिखा था, जिसमें से 6 जातियों को अनुसूचित जाति के अंदर जोड़ दिया गया था। अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी और थोरी, ये 6 जो हैं जोड़ दी गई थी एससी में। संयोग से कुछ परिवर्तन जो करने चाहिए वो नहीं हो पाए थे, तो ये 6 जातियां यहाँ एससी में ऑटोमेटिकली, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर दिया था, जुड़ी गई। लेकिन जो 7 जातियां बीसी में भी चलती रही। 7वीं जाति है उसमें राय सिख, तो 7 बीसी में भी चलती रही, 6 एससी में भी आ गई। अब जो सर्टिफिकेट देते थे अधिकारी, कहीं तो एससी का दे रहे थे इन 6 जातियों का, कहीं बीसी को दे रहे थे। तो जब ध्यान में आई उनकी, तब उसमें से अब 7 जातियों को बीसी में से अब एक ही जाति रह गई, वहाँ राय सिख। बाकी 6 निकाल दी गई, और वो 6 जो है अब एससी जाति में पहले से जुड़ गई हैं, वो जुड़ी हुई है। तो ये जो डबलिंग थी, डबल एंट्री, उसको समाप्त करके अब बीसी में 1 जाति, एससी में 6 जातियां, ऐसा उसको स्पष्टीकरण किया गया है। एक दूसरा उसके अंदर निर्णय ये है कि एक स्थान के ऊपर कुछ जो जंगम जाति है उसमें भी उसमें यानी जोगी, योगी, जंगम और एक शब्द लिखा हुआ था जंगम जोगी, मिला करके जंगम डैश जोगी। अब जोगी चूंकि अलग से भी इसमें आया हुआ है और एक जगह जंगम जो भी दोनों लिखा हुआ है, तो जंगम समाज ने कहा कि हमारा केवल जंगम है, जोगी नहीं है। तो उसमें इतना ही परिवर्तन किया है कि वहाँ जंगम जोगी जहाँ इकट्ठा लिखा था, वहाँ जोगी हटा के केवल जंगम कर दिया, और जोगी अलग से वहाँ पहले से लिखा हुआ ही है। तो एक टेक्निकल सी एरर है, इसको ठीक किया गया है। बीसी से जो एससी में लाया जाता है कुछ जातियों को, उनका क्या इकोनॉमिक एंड सोसाइटल स्टेटस को भी देखा जाता है? ऐसा कि ये हम तो यहाँ से उसकी एक एससी कमीशन जो स्टेट का है, उसकी ओर से जब भी कोई रिकमेंडेशन आती है, हम उसको सेंटर के जो एससी कमीशन है उनको भेजते हैं, और सेंटर का एससी कमीशन उनकी सब तरह चीज़ें देख करके उसका सोशल, फिर उनका फाइनेंशियल और जो भी उसकी परिस्थिति रहती है, उस हिसाब से एससी और खास करके एसटी, इन 2 वर्गों का निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बीसी का निर्णय हम स्वयं करते हैं। बैकवर्ड क्लास कमीशन एक बना हुआ हरियाणा का, तो बैकवर्ड क्लास कमीशन अगर हरियाणा का किसी जाति के बारे में कहते कि इसको बीसी में डालना है, उसमें बीसी ए, बीसी बी, वो 2 वर्ग हैं, जिस वर्ग में डालना होता है, तो वहाँ से रिकमेंडेशन आने के बाद फिर भी गवर्नमेंट उस पर विचार करती है कि वास्तव में डालने लायक है कि नहीं। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए
नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।